भारत के पश्चिमी तट के साथ 1600 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला पैरेलल चलती है, जो गुजरात सीमा के पास ताप्ती नदी के दक्षिण से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल राज्यों से होती हुई तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समाप्त होती है। इस पर्वत श्रृंखला को वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट कहा जाता है, जो डेक्कन प्लेट्यू को अरब सागर के साथ एक पतली सी पट्टी के रूप में अलग करती है। वास्तव में पश्चिमी घाट ट्रू माउंटेन्स नहीं है, बल्कि डेक्कन प्लेट्यू का एक टूटा फूटा एक्सटेंशन है, जो लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले पॉसिबली सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना के टूटने के दौरान बना था। इसलिए पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखला भी अरावली की ही तरह हिमालय से भी अधिक पुराने हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट के जंगल और भी समृद्ध और पहाड़ियों की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया की 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है और दुनिया की सबसे रिच और अनएक्सप्लोर्ड लैंडस्केप्स में से एक है। पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स के मुख्य रूप से 3 सेक्शंस हैं: नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, सेंट्रल वेस्टर्न घाट और साउदर्न वेस्टर्न घाट। गुजरात से गोवा तक के स्ट्रेच को नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट कहते हैं, जिसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट गुजरात के डांग जिले में पड़ता है, जो बांस के जंगलों के लिए जाना जाता है। इस स्ट्रेच का मेजर पोर्शन महाराष्ट्र में है और यह स्ट्रेच मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा से बना है। यहीं पर आपको लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगनी, अंबोली घाट और माथेरान जैसे कई हिल स्टेशंस मिल जाएंगे। कलसूबाई इस स्ट्रेच की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा थाल घाट और भोर घाट नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट के इम्पोर्टेंट पास हैं, जहां से रोड्स एंड रेलवेज पास होती है। इसके बाद शुरू होता है सेंट्रल वेस्टर्न घाट, जो मुख्य रूप से कर्नाटका से गुजरता है। ये पार्ट ग्रेनाइट चट्टानों का बना है। वावुलमाला, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी इस स्ट्रेच के इम्पोर्टेंट पीक्स हैं। यहाँ आपको कुद्रेमुख नेशनल पार्क, डंडोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंशी नेशनल पार्क, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ब्रह्मगिरी और पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कई इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज मिल जाएंगे। साउथ की तरफ और आगे बढ़ने पर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन के पास वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां मर्ज होकर एक गांठ जैसी आकृति का निर्माण करती हैं और एकदम से पहाड़ियां 2000 मीटर से अधिक ऊंची हो जाती हैं। वास्तव में यही क्षेत्र नीलगिरी के पहाड़ कहलाते हैं, जो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। डोडा बेट्टा नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है। यहाँ आपको ऊटी और कुन्नूर जैसे हिल स्टेशंस मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ आपको मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुकुर्थी नेशनल पार्क आदि देखने को मिलेंगे। नीलगिरी के साउथ में वेस्टर्न घाट का कंटिन्यूअस स्ट्रेच सडनली एक 40 किलोमीटर चौड़े गैप की वजह से ब्रेक हो जाता है, जिसे पालघाट गैप या पलक्कड़ गैप कहते हैं। यह गैप केरल और तमिलनाडु के बीच एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का काम करता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है, क्योंकि पलक्कड़ गैप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पश्चिमी तमिलनाडु में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे गर्मियों के तापमान में कमी आती है और अधिक वर्षा होती है। पालघाट गैप के साउथ से वेस्टर्न घाट एक बार फिर कंटिन्यू होती है, जो साउदर्न वेस्टर्न घाट कहलाता है। साउदर्न वेस्टर्न घाट केरल और तमिलनाडु राज्यों को मिलाकर 7000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और ये एक बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी जोन है। इस स्ट्रेच की हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है, जो केरल में पड़ता है। वास्तव में अनाईमुड़ी सिर्फ केरल की ही नहीं, बल्कि पूरे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अनाईमुड़ी से 3 पर्वत श्रेणियां अनामलाई, पलानी और कार्डमम हिल्स, जिसकी हाईएस्ट पीक अगस्त्यमलाई है, अलग अलग दिशाओं में फैलती है। यहाँ आपको पोनमुड़ी और मन्नार जैसे हिल स्टेशंस मिलेंगे। केरल का साइलेंट वैली नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट्स का ऑलमोस्ट टर्मिनल पार्ट है, जिसके बाद वेस्टर्न घाट समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वेस्टर्न घाट की। पर वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे एक रोचक जानकारी शेयर करना चाहूंगी। क्या आप जानते हैं साइलेंट वैली को साइलेंट वैली क्यों कहते हैं? इसका जवाब जानने से पहले जरा इस आवाज को ध्यान से सुनिए। इस तरह का शोर या आवाज किसी भी जंगल की विशेषता होती है, जो एक तरह के कीड़े, जिन्हें सिकाडा कहते हैं, वे प्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं कि साइलेंट वैली में सिकाडास के एब्सेंस के कारण अंग्रेजों ने इस घाटी का नाम साइलेंट वैली या शांत घाटी रखा था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वेस्टर्न घाट की।
आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।